हाय गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास उसकी लेंथ ऑफ 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए दिया गया है क्योंकि दो मेजर रीजंस थे। जैसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसका हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उसमें हाइट निकालनी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए हम ट्रायंगल्स की साइड से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन था जो इरेगुलर शेप्स होती हैं जैसे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, इनका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है, कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है जिससे हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकें। तो इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इनका एरिया कैलकुलेट हो जाए। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया एरिया ऑफ A2 प्लस A1 हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला दिया गया था। ये दो मेजर रीजंस हैं इसके बेसिकली। तो ये फॉर्मूला है, इसमें ए बी सी जो लेंथ ऑफ साइड्स है, ये मेजर फॉर्मूला है। इसमें एस जो है इसको सेमी पेरीमीटर भी कहा कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें साइड्स दे रखी हैं, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। हम एस कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ साइड्स होता है प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 7 + 5 12, और ये 20/2, ऐसा आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ एस की वैल्यू 10 है, एस माइनस ए 10 - 5, एस माइनस बी 10 - 7, एस माइनस सी जो हो गया 10 - 8। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। 10, 5, 3 एंड 2। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है एरिया। मैं एक दो और क्वेश्चंस लाया हूँ, उसके थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides are A 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या पता है, पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है इन अ ट्रायंगल। ठीक है, 32, 8 प्लस 11 प्लस थर्ड साइड हमारे पास नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो x जो हो जाएगा 32 - 8 - 11। ठीक है, 32 - 8 24, 24 - 11 13। तो जो थर्ड साइड आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। पेरीमीटर हमें दे रखा है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हो गया रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू 16, 16 माइनस ए 8, 16 माइनस बी 11, 16 minus C, which is 13. Okay, this will be 8, will be 5, this will be 3. Okay, अगर हम रूट को सॉल्व करेंगे
तो इसका आएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। The sides of a triangular plot are in ratio 3:5:7 and its perimeter is 300. Find its area. यहाँ हमें साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो हम साइड्स को ले लेते हैं 3x, 5x एंड 7x। ठीक है, हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। 7 + 3 10 + 5 15x 300। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी साइड्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3 × 20 60, 5 × 20 100 एंड 7 × 20 140। ठीक है, यहाँ से सेमी पेरीमीटर जो हमारा हो जाएगा वो होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर हमें पहले से ही दे रखा है 300 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 150 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला वो आपको पता ही है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमें बस वैल्यूज डालनी है। एस की वैल्यू है 150, 150 माइनस ए 60, 150 माइनस बी which is 100, 150 माइनस सी which is 140। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 150 इंटू दिस इज 90, 50 एंड 10। यहाँ से आ जाएगा 305। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।